ताज़ा खबरें, खेल जगत, राजनीति, हलचल, मुख्य घटनाएं, मौसम, समाचार, हो रहे विवाद, अपराध और देश विदेश से जुड़े तमाम ताज़ा खबरों को सुनने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो में। अब हर काम की खबर पहुंचेगी आप तक, वो भी सबसे पहले। इसी के साथ पहली खबर देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंडस्ट्री चैम्बर्स के साथ बजट पर पूर्व विचार विमर्श करेंगी। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 का बजट जुलाई के दूसरे पखवाड़े में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। वहीं डीजीसीए ने सर्कुलर जारी करके भारतीय संविधान और इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों के आधार पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। इस सर्कुलर का उद्देश्य भारत के विमानन उद्योग में वर्ष 2025 तक विभिन्न सत्रों पर महिलाओं की भागीदारी 25% तक करना है। वहीं देखिए, नए आपराधिक कानूनों पर रोक लगाने के लिए 3695 लोगों ने किए हस्ताक्षर। नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की योजना को मंजूरी। हस्ताक्षर करने वाले लोगों ने नए आपराधिक कानूनों को लोकतंत्र विरोधी बताया है। इसी के साथ ताइवान भारतीय यात्रियों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उप विदेश मंत्री तिएन चंगक्वांग ने कहा कि वीजा प्रक्रिया सरल करने का उद्देश्य भारत से संबंधों को मजबूत करना और भारतीयों को ताइवान आने के लिए प्रोत्साहित करना है। वहीं देखिए, अमेरिकी सांसदों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत के उत्तरी शहर धर्मशाला का दौरा किया और वहां दलाई लामा से मुलाकात की। बता दें कि अमेरिका ने लंबे समय से तिब्बती लोगों के अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने के अधिकारों का समर्थन किया है। वहीं मोरबी हादसे पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट। पूछा, जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या हो रही है कार्रवाई। बता दें कि मोरबी के केबल ब्रिज को बहाल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि टूटा हुआ पुल एक विरासत पुल था, इसे फिर से बनाया जाए। इसी के साथ मुख्य समाचार। किसानों के लिए मोदी सरकार की सौगात। 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी। धान का नया एमएसपी 2300 रुपए किया गया, जो पिछली एमएसपी से 117 रुपए अधिक है। कपास का नया एमएसपी 7121 और एक दूसरी किस्म के लिए 7521 रुपए पर मंजूरी दी है, जो पिछली एमएसपी से 501 रुपए ज्यादा है। इसी के साथ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही आबकारी नीति मामले में आरोपी विनोद चौहान की हिरासत भी बढ़ा दी गई है। देखिए अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नई परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने नए परिसर का उद्घाटन करते हुए भारतीय शिक्षा का इतिहास और नालंदा विश्वविद्यालय की गौरव गाथा का जिक्र किया। वहीं नेपाल में जाइडस द्वारा निर्मित भारत के एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन पर बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुणवत्ता मानकों का अनुपालन न करने के चलते भारतीय एंटीबायोटिक दवा की बिक्री और वितरण को रोक दिया है। इसी के साथ देखिए, एम्स ऋषिकेश के हेलीपैड पर 4 चॉपर ने एक साथ की इमरजेंसी लैंडिंग। हालांकि आधे घंटे तक एम्स से हेलीपैड पर रुकने के बाद जब मौसम साफ हुआ तो चारों हेलीकॉप्टर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। इसी बीच 180 से अधिक विश्वविद्यालयों में एनटीए के खिलाफ होगा विरोध प्रदर्शन। पेपर लीक का संकेत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा कैंसिल होने के बाद नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की है। वहीं एनएसयूआई ने एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान भी किया है। इसी के साथ टाटा मोटर्स की ओर से जानकारी दी गई है कि वो जल्द ही अपनी कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों को बढ़ाने जा रही है। कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई 2024 से सभी वाहनों की कीमतों को बढ़ा दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, गौतम अदानी ने ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अहम फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि अदानी ग्रुप एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करेगा। इसी के साथ मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि 2024 से 25 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म ब्रांड्स के जरिए 20,000 करोड़ तक जुटाएगा। लेंडर के बोर्ड ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी ये फंड पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर रेंज करेगी। इसी के साथ अगली खबर देखिए। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जैसे ब्यूटी पेजेंट्स के बाद अब दुनिया में पहला एआई ब्यूटी पेजेंट होने वाला है। एआई मॉडल के बीच हो रही इस प्रतियोगिता को ब्रिटेन की फैनव्यू कंपनी वर्ल्ड एआई क्रिएटर अवार्ड्स के साथ मिलकर आयोजित कर रही है। इसी के साथ सीएम का मूल वेतन 80,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया। विभिन्न भत्तों को मिलाकर उन्हें प्रति माह करीब 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह मंत्रियों का वेतन 65,000 के बजाय 85,000 रुपए प्रति माह किया गया है।
रेलवे की सुरक्षा श्रेणी में 1.52 लाख पद खाली, 2 सालों में सुरक्षा संबंधी खर्च 2.5 गुना बढ़ा। एक RTI आवेदन के जवाब में रेल मंत्रालय ने बताया कि सुरक्षा श्रेणी के करीब 10 लाख स्वीकृत पदों में इस साल मार्च तक 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे। वहीं वायु प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में 2021 में करीब 81 लोगों की मौत हुई थी। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा चीन में 23 लाख और उसके बाद भारत में 21 लाख लोगों की मौत हुई है। सऊदी अरब में इस साल भीषण गर्मी के कारण हज यात्रा के दौरान 68 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि वहां पर मरने वाले हज यात्रियों की कुल संख्या 600 से ज्यादा हो गई है। तमिलनाडु में एक दर्दनाक हादसा हुआ दोस्तों। कल्लाकुरिची जिले में बुधवार को कथित तौर पर जहरीली शराब ने कोहराम मचा दिया है। जहरीली शराब पीने से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सब्जी के आसमान छूते दामों से आम जनमानस परेशान है और उसका बजट बिगड़ रहा है। सब्जी दुकानदारों ने बताया कि हर सब्जी 2 से 3 गुनी कीमत पर बिक रही है, लेकिन खास तौर से टमाटर के दाम 3 से 4 गुना हो गए हैं। सोशल मीडिया एक तरफ अभिशाप है तो वहीं दूसरी तरफ इसके फायदे भी हैं दोस्तों। सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बीते 18 महीनों में 457 लोगों की जान बचाई है। इन सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर आत्महत्या से जुड़े पोस्ट डाले थे, जिसके बाद अलर्ट मिलने पर पुलिस ने इन सभी लोगों को खुदकुशी करने से बचा लिया। वहीं गूगल ने भारत में अपने नवीनतम AI आधारित ऐप गूगल जेमिनी को लॉन्च कर दिया है। जेमिनी को एंड्रॉइड फोन के लिए उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि ये ऐप हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू सहित 9 भारतीय भाषाओं के साथ भारत में उपलब्ध होगा। वहीं आगे देखिए, ग्रेट स्टेज में सभी 4 मैच जीतने वाली वेस्ट इंडीज को सुपर 8 के पहले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ अमिताभ बच्चन ने कल की 28980 AD का खरीदा पहला टिकट, बल्कि 28098 AD का प्रमोशनल इवेंट होस्ट भी किया था। इस दौरान बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन फिल्म के प्रोड्यूसर के पैर छूते हुए नजर आए। इसी के साथ आने वाले दिनों में लोगों को डीजल पेट्रोल से महंगाई का नया झटका लग सकता है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आ रही लगातार तेजी से इस बात की आशंका बढ़ गई है कि जल्दी ही देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया की पेरेंट कंपनी और ब्रिटेन की टेलीकॉम दिग्गज वोडाफोन ने टावर कारोबार से जुड़ी कंपनी इंडस टावर्स में 18% हिस्सेदारी 1.7 अरब यूरो में बेच दिया है। वोडाफोन ने कहा कि जुटाई गई रकम से वो बैंकों के लिए कर्ज का भुगतान करेगी। भारत के आर्थिक सुधार और विकास को लेकर शुरू किए गए कार्यक्रम की गति को बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम तेजी से हो सके। वहीं अगली खबर, फिर दिखा रहस्यमय खंबा। अमेरिका के लास वेगास में शीशे जैसा चमकने वाला खंबा दिखने से हड़कंप मच गया। इस मोनोलिथ कहा जाता है। इस रहस्यमय मोनोलिथ के दिखने से सभी हैरान हैं। वहीं देखिए, ऋषि सुनक की संसदीय चुनाव में हार पक्की। टेलीग्राफ के सर्वे में बड़ा हुआ खुलासा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस बार अपने संसदीय सीट पर चुनाव हार सकते हैं। एक सर्वेक्षण से इस बात का अनुमान लगाया गया। इसके मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी काफी पीछे है। वहीं दोस्तों बता दें कि दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर काम को तेजी से पूरा कराया जा रहा है। इस क्रम में मोदी नगर नॉर्थ से मेरठ साउथ तक के 8 किलोमीटर के कॉरिडोर में काम को पूरा कर लिया गया है। CMRS की ओर से इस सेक्शन में सेफ्टी क्लियरेंस दे दिया गया है। वहीं देखिए, मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में आंशिक बादल छाए रहने, आंधी व हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। वहीं आपको बता दें कि राजधानी में 8656 मेगावाट तक पहुंची बिजली की मांग। अब तक सबसे अधिक कटौती जारी। बिजली की मांग 8647 मेगावाट रही। वहीं इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये मांग 8656 मेगावाट तक पहुंच गई, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे अधिक है। इसी के साथ बीते साल अक्टूबर में बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी हो गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस साल जनवरी में जातीय सर्वे शुरू कर दिया। इसी साल फरवरी में तेलंगाना सरकार ने भी एक प्रस्ताव पास कर घर घर जाकर जातीय सर्वे की मंजूरी दी थी।
रूस और उत्तर कोरिया के बीच नाटो जैसा समझौता। उत्तर कोरिया दौरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देश युद्ध की स्थिति में एक दूसरे को सैन्य मदद देंगे। ईरान की सेना को बड़ा झटका दोस्तों। कनाडा की सरकार ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित किया। कनाडा की सरकार ने कहा कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक्ट एंड फैक्ट्स के आधार पर यह मानने के पर्याप्त कारण है कि ईरान की सेना आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। इसी के साथ अगली खबर देखिए। टॉप 7 शहरों में किराएदारों को राहत। हाउसिंग प्रॉपर्टीज का रेंट बढ़ने की दर घटी। देश के टॉप 7 शहरों के प्रमुख बाजारों में औसत आवासीय किराए में पिछली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही 2024 में 2 से 4% की वृद्धि देखी गई है। आवासीय किराए में वृद्धि आवासीय आपूर्ति में सुधार के कारण धीमी हुई है। इसी के साथ अगली खबर। थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह विधेयक को किया पारित। बना एशिया का तीसरा देश। विधेयक पर वोटिंग के दौरान सदन में 152 सदस्य मौजूद थे, जिनमें से 130 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया। इसी के साथ मोदी सरकार 3.0 की पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक जल्द ही होगी। इस बैठक में फर्टिलाइजर्स से जीएसटी हटाने का फैसला हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों खबरों का सिलसिला आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।